अब बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों की, जो उन्हें हमारे देश के संवैधानिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण स्थान देती है। सबसे पहले बात करते हैं कार्यकारी शक्तियों की। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रधान होता है और सभी कार्य उसी के नाम से किए जाते हैं। नियुक्तियाँ: राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वे देश के महत्वपूर्ण पद जैसे महाधिवक्ता, सीएजी, राज्यपाल, राजदूत, मुख्य चुनाव आयोग और चुनाव आयोगों के सदस्यों को तथा विभिन्न आयोगों को नियुक्त करते हैं। इनके प्रशासनिक कार्यों की अगर बात करें, संघीय कार्यपालिका के प्रधान होने के नाते उनका प्रमुख कार्य देश के शासन पर निगरानी रखना है। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को सूचित करे। यह बात अनुच्छेद 78 में की गई है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के किसी भी निर्णय को जो एक व्यक्तिगत मंत्री ने ली है उस पर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अब राष्ट्रपति के विधायी शक्तियों की अगर बात करें, राष्ट्रपति केंद्रीय संसद की एक हिस्सा है। कोई भी बिल इसके स्वीकृति के बिना पास नहीं हो सकते अथवा सदन में नहीं लाए जा सकते। संसद का आवाहन, सत्रावसान और विघटन राष्ट्रपति ही करते हैं। यानी राष्ट्रपति दोनों सदनों को, लोकसभा और राज्यसभा के, यानी राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन को बुलाने, स्थगित करने और लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। लोकसभा का विघटन यदि मंत्रिपरिषद को बहुमत नहीं प्राप्त है तो राष्ट्रपति अपना विवेक पर उनका फैसला कर सकता है। यह बात अनुच्छेद 85 में कही गई है। उनका काम संसद को संबोधित करना और संदेश भेजना है। राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के शुरुआत में संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। वह संसद को संदेश भी भेज सकते हैं। अब बात करते हैं विधेयकों की सहमति की। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के सहमति के बाद ही वह कानून बनता है। ये अनुच्छेद 111 में कही गई। कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रपति उस विधेयक को लौटा भी सकता है या सहमति देने से इनकार भी कर सकता है, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को मंजूरी देनी ही पड़ती है। वह बाध्य है इस पर अनुमति देने के लिए। धन विधेयकों के मामले में केवल पुष्टि या अस्वीकार कर सकता है, उसे पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों। राष्ट्रपति के पास 3 वीटो शक्तियां हैं, जो उन्हें विधायी प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण जांच के रूप में कार्य करने की अनुमति देती है। यह बात अनुच्छेद 111 में कही गई है। सबसे पहला अत्यंतकारी वीटो की अगर बात करें, विधेयकों पर अपनी सहमति रोकने की राष्ट्रपति की शक्ति। निलंबनकारी वीटो की अगर बात करें, विधेयकों को पुनर्विचार के लिए लौटाने की शक्ति। वहीं पॉकेट वीटो की अगर बात करें, विधेयकों पर अनिश्चित काल के लिए कार्यवाही न करने की शक्ति। अमेरिकी राष्ट्रपति के विपरीत भारत के राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने कोई निश्चित समय सीमा नहीं है।